इसमें तो डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। इस केस में शुभ नारायण क्या प्रॉब्लम है? सर सर लाइट का स्पीड वैक्यूम में ज्यादा तेज होता है कि एयर में? एक मिनट, ये आवाज नहीं आ रही। आप बोलो जोर से, थोड़ा बोलो तो आवाज क्यों नहीं आ रही? सर लाइट का स्पीड एयर में तेज होता है कि वैक्यूम में? आप बोलो तो, अगेन रिपीट करो। सर लाइट का स्पीड एयर में तेज होता है ज्यादा कि वैक्यूम में? वैक्यूम में ज्यादा होगा। उसका 3 × 10⁸ जो है ना, वो वैक्यूम में है। एयर में स्लाइटली चेंज करेगा, 2.99 कुछ हो जाएगा, है ना। सर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड में टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ता है? हाँ? सर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड में टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा नहीं, वह मीडियम किस मीडियम में जा रहा है उस पर फर्क पड़ेगा ही। अगर मीडियम नहीं नहीं आपको सर, टेम्परेचर कौन चीज से, टेम्परेचर टेम्परेचर पर भी फर्क पड़ता है। टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा, प्रेशर का भी फर्क पड़ेगा, है ना। आप देखते होंगे कि जाड़े के दिनों में ह्यूमिडिटी पर भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये चीज तो टेम्परेचर पर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके बुक में, कोई बुक में स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस या सीधे लिख दिया, तो किसी बुक में 340 मीटर पर सेकेंड है, तो किसी में 330 मीटर पर सेकेंड है। तो वो वेरिएशन किस कारण से है? आप कहेंगे साइंस तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, जो एक होगा वही सब में होना चाहिए, सारे बुक में होना चाहिए। तो वहाँ पर वह टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है। टेम्परेचर मेंशन करेगा तो जरूर आपको ये टेम्परेचर मेंशन करने पर आपको फिक्स रहेगा, सारे बुक में एक ही चीज रहेगा। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वह डिपेंड्स करता है आपको टेम्परेचर पे ऑल्सो, ओके। और कोई प्रॉब्लम? यस सर। क्या नो सर। नहीं है? ठीक। और कोई किसी को था, और किसी को था प्रॉब्लम? नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि ये डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन में आपके बुक में पेज नंबर 83 में कार का पिक्चर्स दिखाया होगा, है ना। कार मूव कर रहा है ना। उस केस में जो है वह एक ट्रैक पर मूव कर रहा है, तो वह उस मोशन को हम लोगों ने क्या कहा, है ना, कि वह स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाया है। ठीक है। कुछ बच्चे जो है ना, इसमें एक गौर करो शुभ नारायण, कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो बिना रोल नंबर सेक्शन मेंशन है, जैसे ये अपना ओरिजिनल नाम, स्कूल जो नेम है वही मेंशन करना है। और ठीक है, तो ठीक है, यहाँ हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीड का। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में फर्क है। स्पीड आपको स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है।
तो आप मैथ में भी पढ़ते होंगे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऐसे ही यहाँ पे स्पीड जो है वो आपको स्पीड इक्वल टू यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, है ना। तो स्पीड इज मेजर ऑफ हाउ फास्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देयरफॉर रिगार्ड speed as an indicator of the rate or rapidly of the given motion। तो स्पीड एक इंडिकेटर का रूप करता है, जैसे व्हीकल्स वगैरह में स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है ना। तो ये स्पीड जो है इस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीड का ऐसा यूनिट जो होगा वह मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर? स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ओके। और एवरेज स्पीड जो निकाला जाता है ना, तो एवरेज स्पीड आप निकालेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इस पे आपको। और एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब जो किलोमीटर पर आवर है वो एसआई यूनिट नहीं है, उसका लार्जर यूनिट मीटर पर सेकेंड। और मैथ्स में आप बनाते भी होंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलो, या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो दिस टाइप ऑफ मोशन जो है वो ऑन है। उस केस में तो यहाँ पे आपको फिर इंटरनेट एवरेज स्पीड का एक चार्ट दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंपैरिजन कर रहा है ऑफ स्पीड को। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ मेंशन कर दिया ना टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर वेरिएशन होगा। जैसे जाड़े के दिनों में ट्रेन की आवाज़ आपके घर अगर स्टेशन के आसपास हो या दूरी पर हो, और ट्रेन की आवाज़ जाड़े के दिनों में और गर्मी के दिनों में आप कंपेयर करेंगे, तो जाड़े के दिनों में आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, वेयर गर्मी में नहीं सुना। आप ये कहेंगे कि ये क्या हुआ सर, जाड़े में तो टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड कम हो जानी चाहिए, तो सुनाई क्यों? तो वो तो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे, एब्जॉर्बर पर। वहाँ पर पूरा शांत रहता है जाड़े के दिनों में, इसीलिए सुनाई देता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ओके। तो उस केस में आपको जो दिया हुआ है वो वह जो हम लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं कि जाड़े के दिनों में जो ट्रेन कभी सुनाई नहीं देती थी गर्मी के दिनों में, वह जाड़े के दिनों में सुनाई देने लगा। ओके। तो इस चीज़ों को ये क्लियर करता है। अब है इनफॉर्म मोशन एंड नॉन इनफॉर्म मोशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then objects are said to be in uniform motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो देन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन इनफॉर्म मोशन, है ना। लेकिन ये इनफॉर्म मोशन आपको बस का चलना इनफॉर्म मोशन नहीं होगा, क्योंकि वो कभी स्पीड कम चलाता है कभी ज़्यादा चलाता है। ट्रेन का मूवमेंट कोई इनफॉर्म मोशन नहीं होगा।
बाजार जाओगे? तो ये or if an object does not cover equal distance in equal interval of time, then objects are said to be in non-uniform motion. तो दो तरह के यहाँ पर हम लोग बात किए, इनफॉर्म मोशन और नॉन इनफॉर्म मोशन। तो ड्यूरिंग जर्नी अगर कोई ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो वहाँ पर वह नॉन इनफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ना। तो दैट मीन्स कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then objects are said to be in uniform motion. If an object is not covered equal distance in equal interval of time, then objects are said to be in non-uniform motion. एक्टिविटी 2 में दिखा रहा है कि 9 AM में 0 किलोमीटर यानी स्टार्ट कर रहा है, 9.05 AM में 5 किलोमीटर गया कार के द्वारा, वहीं पर बस के द्वारा 4 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर 9.10 AM में आपको जो है 10 किलोमीटर गया, वहाँ 6 किलोमीटर गया। अब दोनों कार और बस दोनों को कंपैरिजन कीजिए। हर एक 5 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम। तो ये मोशन कार के द्वारा जो है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन बस के द्वारा क्या है, हर एक 5 मिनट्स में वो 4 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स में वो 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर में वो 2 ही किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में वह 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगेन नेक्स्ट यानी 9:15 टू 9:20 5 मिनट्स में वह 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इस तरह के मोशन जो होगा वह नॉन इनफॉर्म मोशन। यानी आपके एक्टिविटी 2 में दो कार का मूवमेंट और बस का मूवमेंट दिखाया। तो कार का द्वारा जो मूवमेंट है वह आपको हो गया इनफॉर्म मोशन, वेयर एज जो आपको वह बस के द्वारा जो मूवमेंट है वह मोशन क्या कहलाएगा, वह आपको नॉन इनफॉर्म मोशन कहलाएगा। ओके, तो टाइम क्या है, तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम का जो इम्पोर्टेंट समझ लिया वो अपने जिंदगी में सक्सेसफुल पर्सन हो, है ना। तो टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एनी चेंज और मूवमेंट which takes place is understood in term of physical dimension called time। तो कोई भी चेंजेज होगा है ना, उसको हम लोग टाइम के कंपैरिजन में ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। तो टाइम एंड चेंज आर ऑफन लिंक टुगेदर। टाइम और चेंजेज वह एक दूसरे से लिंक किया हुआ रहता है, बट ऑफन प्राय सम नेचुरल इवेंट्स वो भी आपको है ना वह भी लिंक होता है ना। अभी 2 आदमी में तो
तो इस केस में 1 मिनट में आपका टाइम लेंगे। मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कैसा? तो दो तरह का। हाँ, तो ये मेजरमेंट ऑफ टाइम और कुछ ऐसे मोशन है जिसमें रिपीट करता है, रेगुलर रिपीटेड इवेंट, जिसको हम लोग पीरियोडिक इवेंट्स कहते हैं, है ना। तो नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्फ ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम आपके बुक में दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम टाइम को, जो वॉच का इन्वेंशन हुआ उससे पहले बहुत सारी चीजों को oh my god, 3 कुमार विराट कच्छ, क्या कर रहा है नितिन कुमार? तो कोई प्रॉब्लम भी है प्रथम? कोई प्रॉब्लम है प्रथम? नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो बढ़ गया है। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम दिखाया हुआ है, देख रहे हैं आप बुक को? So early scientists developed many devices to measure time interval that are much smaller than a day. Devices like the sundial, जो पहला पिक्चर जो दिया है वो sundial है ना। The hourglass and water clock were used to measure time. तो शुरुआती दौर में जो दिया वह sundial था, दूसरा आवर ग्लास था एंड वाटर क्लॉक, ये सब आपको टाइम मेजरमेंट के में यूज किया जाता था। क्लियर? तो मेरे इस कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ और बातें हमारी